तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील के ग्राम सीकरी खुर्द में यहां हर साल चैत्र माह में लगने वाले ऐतिहासिक महामाया देवी मेले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामवासी और मेला समिति ने प्रशासन पर मेले की पुरानी व्यवस्था को बदलने का आरोप लगाया है। इससे मंदिर समिति को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। ग्रामवासियों के मुताबिक महामाया देवी मंदिर में हर साल भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, लेकिन पिछले वर्षों से इसमें व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैठ लो भैया, यहीं बैठ लो सब ऐसे। बैठो, बैठो, बैठो। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही रवैया बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुटखा बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुटखा बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गरीबों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गरीबों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेले की व्यवस्था पुरानी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मेले की पुरानी व्यवस्था बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। तानाशाही रवैया बंद करो, बंद करो, बंद करो। और इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्म विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसडीएम की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसडीएम की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय। कि झूला क्यों नहीं लगेगा? आपकी जो लड़ाई है वो मेले को लेकर है। मेला भव्य रूप से लगना चाहिए। मेले का पैसा आता है, सुनिए मेरी बात। अब वहाँ से जो पैसा चढ़ा हुआ है उसका किसी को पता नहीं है कि कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, कहाँ गया, कौन मालिक है, किसी को कुछ नहीं पता। और पहले कई करोड़ रुपया साल का आता था। आज भी हमारा मेले का 21-22 करोड़ रुपया प्रशासन जिस पे गूंजली मार के बैठा है। आप मैडम, मेरा निवेदन है, आप जो इनसे ये सवाल पूछ रही है, आप एक बार प्रशासन से पूछें कि 21 करोड़ रुपया जो गाँव का है उसे वो खर्च क्यों नहीं होता। अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्वतंत्र हम आंदोलन भी करेंगे और मेला लगेगा। प्रशासन के खिलाफ बबली भाई, आज तहसील में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मामला है? देखिए, सीकरी मंदिर में जो सिद्ध पीठ है और कई सौ वर्षों से जो चला रहा है, माता रानी की इतनी महिमा है कि यहाँ हर वर्ष चैत्र नवरात्रों में मेला लगता है। और आज से नहीं लग रहा मेला, कई सौ वर्ष हो गए और मेला हर साल बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस बार प्रशासन की तानाशाही रवैया, इस बार नहीं, पिछली कई बार से इसी तरह का चला आ रहा है। पहले कोरोना में एक बार मेला नहीं लग पाया था, उसके बाद इन प्रशासन के लोगों ने, जबकि ग्रामीण आंचल का मेला है, ग्रामीण लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ है, सब कुछ गांव के लोगों ने सहयोग से, ग्राम पंचायत के पैसे से वो मंदिर भवन बना हुआ है। लेकिन ये एक तरह से तहसील प्रशासन कब्जा उस पे मंदिर पे इन्होंने कर लिया है। वहाँ से जो गांव के पुजारी थे, जो गांव के पहले से वहाँ लोग मंदिर में काम करते थे, उन सबको हटा दिया, वहाँ बाउंसर खड़े कर दिए। और अब फिलहाल ये स्थिति है कि एसडीएम साहब से कई बार निवेदन कर चुके हैं कि मेला लगता है। अब एसडीएम साहब का कहना है कि वहाँ झूले नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे झूले? जबकि मैं एक बात और बता दूं, पिछले कई वर्षों से गांव के तमाम लोगों ने कई बार अधिकारियों से निवेदन करा है। मेले का लगभग 20-22 करोड़ रुपया जो आज तक इस प्रशासन के अधीन है, वो प्रशासन उस पर गूंजली मारे बैठा है। उसकी हम तमाम बार मांग कर चुके हैं,
नगर पालिका से कई बार बात करी है, लेकिन नगर पालिका वाले कहते हैं जी ठीक है हम पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन उसमें तहसील प्रशासन रोड़ा बना हुआ है। ये उस पैसे पे गूंजली मारे बैठे हैं। दूसरी बात, जो ठेका प्रथा पहले से चली आ रही थी, हमारा कहना यह है, तमाम ग्रामवासी यहाँ मौजूद है, ग्राम प्रधान जो भी गांव के मौजूद लोग हैं सब मौजूद हैं, यहाँ सभासद भी मौजूद हैं। सबका कहना यह है कि जो मेले की परंपरा पहले से चली आ रही है, जिस प्रकार मेला पहले से लगता चला आया, भव्य मेला लगना चाहिए, क्योंकि इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड कई प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं। और आप तमाम लोग जब मेला लगता आपने देखा भी होगा। और इस बार मेला अगर भव्य रूप से मेला लगता है तो आप देखना 1 हफ्ते तक इस मोदी नगर पूरी तरह से जाम हो जाता है, चौक हो जाता है। मैं कह रहा हूं प्रशासन को इतने भव्य मंदिर में जो इतना बड़ा सिद्ध पीठ है उस पे इन्हें व्यवस्थाएं करानी चाहिए, इन्हें सुविधाएं देनी चाहिए श्रद्धालुओं को, लेकिन सुविधाओं के बजाय ये उसमें रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग इकट्ठा होकर आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि तहसील की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। मेला लगेगा और जिस तरह से मेला लगता आया है उसी तरह से मेला इस बार लगेगा। अगर प्रशासन उसमें कोई रोड़ा अटकाएगा तो ये बड़ा आंदोलन यहाँ इस प्रशासन के खिलाफ किया जाएगा। ठीक। राहुल भाई आज तहसील में क्यों आए हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? एक गंभीर विषय को लेकर के हम तहसील में पहुंचे हैं। अभी मार्च अप्रैल में जो महामाया देवी मेले का जो भव्य आयोजन होता है मेले का, वो अभी 28 तारीख से नवरात्रि शुरू है, जिसको लेकर के बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जो लगातार हम कई वर्षों से उठाते हैं, लेकिन प्रशासन कहीं भी कोई भी इस चीज़ को लेकर के संज्ञान में नहीं लेता है और सीरियस नहीं होता है। आज की भी स्थिति यही है कि मेला लगने वाला है, आने वाला है, और अव्यवस्थाओं का पूरा अड़ंगा हुआ इकट्ठा हुआ पड़ा है। कोई भी अधिकारी वहाँ जाकर के समक्ष जाकर के कोई जानकारी नहीं ले रहा है, कोई जानकारी नहीं जुटा पा रहा है। और अभी मेले को लेकर के अभी मेरे से पहले डॉक्टर बबली गुजर जी ने बताया सब कुछ। अभी परिवर्तन के नाम पर पीछे जब से नगर पालिका में मंदिर आया है, हमारा गाँव आया, परिवर्तन के नाम पर हमारा मंदिर कब्जा लिया गया, और जिसमें मुख्य रूप से गांव के लोगों ने, गांव के प्रधान लोगों ने जो मंदिर को छोटे से रूप से एक आज भव्य रूप में खड़ा है मंदिर, जिसमें लाखों लोग दर्शन करते हैं। अच्छी व्यवस्था है, लगातार गांव के लोग सहयोग करते हैं और पिछले कई सौ वर्षों से जो भव्य मेला लगता है उसकी देखभाल करते हैं, उसका जिम्मेदारी से निभाते हैं। और आज तक मेले के अंदर कई लाख लोग दर्शन करते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे किसी को हानि पहुंचती हो। बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थाओं के साथ मेला बढ़ता है, गांव के लोग सहयोग करते हैं। लेकिन इस जब से नगर पालिका में आया है, जब से इन्होंने परिवर्तन के नाम पर कब्जा जमा लिया, परिवर्तन करते हैं कि परिवर्तन करेंगे अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ साल भर हो गया, लेकिन कोई एक चीज बता दो कोई अच्छा परिवर्तन करा है, ये परिवर्तन के नाम पर हमने ये काम कर दिया, जबकि 2 साल से लगातार हर वर्ष मंदिर में पुताई होती है। लेकिन इस बार बहुत जबरदस्ती करके कह सुन के पुताई का काम आज शुरू हुआ है कल, और 2 साल से मंदिर में पेंट नहीं हुआ। और जो लोगों ने मंदिर की सेवा करने का काम करते हैं, जो सुबह 3 बजे उठती हैं हमारी महिलाएं माताएं, जो मंदिर का श्रृंगार करती हैं माता रानी का, क्योंकि वहाँ साफ सफाई करते हैं लोग, उन्हें भी आज की स्थिति ये है, जो तहसील प्रशासन द्वारा जो पुजारी रखे गए हैं वो अपनी तानाशाही करते हैं, गाँव के लोगों को पढ़ने नहीं देते हैं, गाँव के लोगों को पूजा अर्चना में विघ्न डालते हैं। और तो और अभी जो इन्होंने पुजारी रखे हैं उसमें आपके माध्यम से आपको पता होगा, एक पुजारी ऐसा इन्होंने रखा जिनकी इनके पूरी कुंडली इनके पास ही नहीं थी, जिनकी पूरी जानकारी इनके पास नहीं थी। वो 1 नंबर का गुंडा और बदमाश आदमी था, उसके आप ऊपर FIR दर्ज थी 2 पहले। वो उत्तराखंड चित्रकूट का रहने वाला था, और जब उसने एक कृत्य किया, एक महिला के साथ बदतमीजी करी, हमारी सीकरी कला की बहन थी, उसके साथ बदतमीजी करी, उसके साथ उसने बलात्कार करने की कोशिश की, पूरा मामला मीडिया में आया और वो जेल गया। तो ऐसे लोगों को अगर तहसील प्रशासन, अगर SDM मैडम हमारे मंदिर में रखेगी तो गांव में कितना रोष है? ऐसा चल जाएगा क्या, जिसमें हमारी माता महिला रहती है? हमारी मांग यही है कि जो पिछली प्रणाली थी उसे पुराने रूप से बहाल किया जाए, ठेका छोड़ा जाए, गांव के लोगों को जगह दी जाए। जिन गांव के लोगों ने मंदिर छोटे से लेकर भव्य बनाया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बड़ा बनाती है, इस तरह से हमने मंदिर को पूजा है, तो हमारे गांव के लोग कहाँ जाएंगे? जिसमें कि कम से कम 30 से 40 परिवार ऐसे हैं जिनका रोजगार वहीं से चलता है, जिनका घर खर्च वहीं से चलता है, वो सड़क पर आ गए हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका पेट कैसे
पेट का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन एसडीएम मैडम का जो रवैया है, जो तानाशाही रवैया है, पूरे मोदीनगर शहर को पता है, किसी को सुनती नहीं है। लेकिन ये बात दिमाग में से निकाल दे, किसी के बाप की धरोहर मंदिर नहीं है, किसी की बाप की धरोहर नहीं है। ये मंदिर हमारा है, गांव हमारा है, बेशक नगर पालिका में चला गया। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा, हमारे गांव के लोगों को रखा नहीं जाएगा, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। या तो मैडम मान ले, नहीं तो आंदोलन होगा और आर पार की लड़ाई होगी। ऐसे अधिकारी कितने आए हैं और कितने चले गए, हम इलाज करना भी जानते हैं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।